हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफी दमखम से कर सकते हैं, पूरे जोर से लगे होंगे। चूंकि अब आपके एग्जाम्स में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। 14 फरवरी से आपका 10th बोर्ड बिहार बोर्ड के लिए एग्जाम्स हैं। तो हमारे विद्यार्थी जो भी हमारे स्टूडेंट्स अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज की सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक खास टॉपिक्स पे, जो दोस्तों हमारे बोर्ड में जो ट्रांसलेशन होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि दोस्तों इससे कुल मिलाकर हमें 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आज की सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी हमारे बिहार बोर्ड ने हमसे सवाल पूछे हैं ट्रांसलेशन के, उन सारे सवालों को मैं आज शुरू करने वाला हूँ। तो बिना वक्त गंवाए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक जैसा कि आपने देखा और हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो जरा देखें। चलिए हम लोग बहुत बैक से शुरू कर रहे हैं। हमारे पास ईयर दिखाई देता है ट्रांसलेशन। टॉपिक आज क्या रहेगा? काफी इंपॉर्टेंट सेशन होगा दोस्तों, खास तौर पे क्योंकि इसमें देख लेना है उन तमाम क्वेश्चंस को मैं सोल्व कर डालने वाला हूं जो हमारे बोर्ड ने पूछा है। चलिए दोस्तों, तो हमारे पास जो क्वेश्चंस दिखाई देता है 2011 के क्वेश्चंस हम लोग लिखेंगे। सेट ए, ठीक है ना? सेट ए है हमारा, उसका क्वेश्चन पहला है, बहुत कॉमन सा है। डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया, ठीक है? आपने सुन लिया फ्रेंड, डॉक्टर ने धूम्रपान मना किया और इसका ट्रांसलेशन होगा मना करना का दोस्तों रिस्ट्रिक्टेड होता है और फॉरबीड भी होता है, ठीक है ना? तो हम इसको बना सकते हैं द डॉक्टर, ठीक है? अब मना किया यानी कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। द डॉक्टर फॉरबिड स्मोकिंग। धूम्रपान को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में? स्मोकिंग। और बिल्कुल सही है, ये हमारे लंग्स के लिए काफी हानिकारक होता है, बिल्कुल हार्मफुल होता है। द डॉक्टर फॉरबिड स्मोकिंग। यदि आप इसको और तरीका से बनाना चाहें दोस्तों तो हम रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं, प्रोहिबिटेड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। द डॉक्टर प्रोहिबिटेड स्मोकिंग। धूम्रपान को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों? स्मोकिंग। आप इस प्रोहिबिटेड के जगह पर रिस्ट्रिक्टेड वर्ड भी इस्तेमाल करेंगे तो भी इक्वली करेक्ट हो जाएगा। रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है? रिस्ट्रिक्टेड, दोनों में से कोई भी कर लो, तीनों मैं बता देता हूं। ये जो टेंस था हमारा पास्ट इंडेफिनिट का था, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है दोस्तों? जैसे कि उसने इस काम को किया, उसने इस काम को, मैं एक अलग एग्जांपल लेता हूं। उसने इस काम को किया और यदि आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है कि चलो इसको बनाकर दिखाओ, तो बहुत साधारण से होगा। उसने मींस ही, अब किया कौन सा टेंस हो गया? डिड टू फॉर्म अर्थात टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट है। ही डिड दिस वर्क, यही ट्रांसलेशन हमारा आएगा, ठीक है ना? स्ट्रक्चर से बता दूं तो सब्जेक्ट प्लस डिड टू प्लस हमारा क्या हो जाता है? रेस्टवर्ड कर लो, रेस्टवर्ड, ठीक है ना? ये ध्यान दो आप लोग, ठीक है? अब बाय चांस फ्रेंड्स इसका निगेटिव करने के लिए हमसे पूछता, उसने इस काम को नहीं किया, तो V2 को निगेटिव जब हम लोग करते हैं तो क्या लगाते हैं? डिड लगा देते हैं इसके साथ नॉट, और जब हमने डिड बाहर कर दिया तो V2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? V1 फॉर्म में। उसने इस काम को नहीं किया तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ही डिडंट या डिड नॉट, अलग अलग लिख सकते हो, या तो आप डिड नॉट लिखो या तो फिर आप डिड नॉट लिख सकते हो या डिडंट। ही डिडंट, अब डिडंट हो गया तो डिड का जो मेन वर्ब है मींस वो किस में आ जाएगा? जो V2 है वो V1 फॉर्म में आ जाएगा। ही डिडंट डू दिस वर्क। ये था हमारा आज का पहला ट्रांसलेशन, पास्ट इंडेफिनिट पर आधारित था दोस्तों। इस पर मैंने एक एग्जांपल, जैसे उसने एक चिट्ठी लिखी या एक पत्र लिखी, ये भी सवाल कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसने एक चिट्ठी लिखी, हिंदी में लिख दूं, उसने एक पत्र लिखी, ठीक है दोस्तों?
उसने एक पत्र लिखी। अब ये कौन सा टेंस है, ये भी आप बिल्कुल समझोगे कि पास्ट इंडेफिनिट ही है। तो ही हैड रिटन करोगे तो गलत हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। ही हैड रिटन अ लेटर यदि कहते हो तो ये फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसका ये ट्रांसलेशन हमें आंसर करने की जरूरत है। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, यही हमारा क्या होगा, करेक्ट फॉर्म बनेगा दोस्तों, ही रोट अ लेटर, ठीक है ना। तो चलिए इस तरह के और भी आपको देखते हैं जो बोर्ड ने पूछा है। उम्मीद करेंगे दोस्तों आपके लिए, तो आई थिंक आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब एक दूसरा साधारण सा क्वेश्चन पूछा, बहुत साधारण सा, पास्ट इंडेफिनिट के ही पैटर्न पर है। एक तो मैंने दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट का हमने एक पैटर्न बता दिया सब्जेक्ट, एक दूसरा भी पैटर्न होता है पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस कंप्लीमेंट होता है। जैसे मैं कहूं कंप्लीमेंट कि मैं एक प्लेयर था, लेकिन अब मैं खेलता नहीं, लोग तो आप देख रहे हो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने हूं, मैं पढ़ाता हूं, तो मैं एक प्लेयर था, टू बी वर्ब में यहां पर क्या हो जाएगा, वाज एंड वर, ठीक है ना। तो कैसे आप ट्रांसलेट करते हो, I was a player। तो एक बोर्ड ने हमसे साधारण सवाल पूछा है, जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, इंग्लैंड के कवि थे दोस्तों, आप याद रखेंगे। जॉन, हिंदी लिखने की जरूरत है, फिर भी लिख देता हूं हिंदी में। जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। इतना साधारण सवाल बोर्ड पूछता है फ्रेंड्स कि आप देखोगे आंसर टिक करोगे। खैर ये तो हमें आंसर करने वाला है, ऑब्जेक्टिव नहीं, हमें आंसर करना है। तो जॉन मिल्टन एक महान कवि थे, कैसे बना दोगे। सबसे पहले जॉन मिल्टन सब्जेक्ट है हमारा, जॉन मिल्टन, ठीक है ना। अब जॉन मिल्टन हमारे पास तो वही है, वाज एंड वेयर। तो अब देखो फ्रेंड्स, हम वाज कब लगाएंगे, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अर्थात रिप्रेजेंट सिंगल पर्सन और थिंग, राइट। हम वाज का प्रयोग तब करते हैं जब इट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पर्सन और थिंग, जब एक पर्सन और एक थिंग को डिनोट करेगा। तो बस हम वर्ब का भी इस्तेमाल करेंगे दोस्तों जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा प्लूरल होगा, इट रिप्रेजेंट्स मोर देन वन, ठीक है, यही खत्म कहानी है। तो जॉन मिल्टन के अनुसार वाज लगेगा, सबको पता है फ्रेंड्स। जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट। अब खत्म है, ठीक है ना। अब तुम कुछ दूसरे पर एग्जांपल से लेकर के बना सकते हो। वह एक अच्छा कलाकार था, चलो वह पर बना देता हूं। वह एक अच्छा कलाकार था, मैंने कॉपी किया इस एग्जांपल, मैं खुद का एग्जांपल लिया हूं। ही वाज, अच्छा ग्रेट के सेंस में फाइन भी लिख सकते हो, गुड भी लिख सकते हो। ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ही वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक सफल पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ। हम क्या कह सकते हैं, डॉक्टर कलाम was a successful politician। जाने माने भाई असाइनमेंट के नाम से वैज्ञानिक भी थे, ठीक है ना, ऑथर भी है, इनकी कई सारी बुक भी है, आपने द विंग्स ऑफ फायर में पढ़ा होगा, द विजन 220 जो था 2020 आई थिंक था, ये चीजें हैं। ये सब आपके क्वेश्चन है, तो हमने इस तरह से देखा। अब हम बहुत मजेदार क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, आई होप कि आपने समझ लिया होगा। अब आपको नाउन क्लॉज ब्रेक सेंटेंसेस में दिखाता हूं, जैसे ये बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देगा जिससे आपको कंफ्यूजन होगा। क्वेश्चन मजेदार है, वह जो वह कहता है सही है, लिख लेता हूं, जो वह कहता है सही है, यही हमारे पास ट्रांसलेशन है। सारे के सारे ट्रांसलेशन 2011 में पूछे हैं, मैं बहुत एग्जांपल लेकर के कन्विंस कर रहा हूं। तो देखो दोस्तों, इसमें हमको क्या करना है, ठीक है ना। वह जो कहता है सही नहीं है, तुम क्या खाते हो मुझे पता है, तो सब के लिए हमको इसका पैटर्न यही है, व्हाट, ठीक है, इंट्रोगेटिव और मेन भी हो सकता है। वह कब आता है मुझे पता है, वह कब जाता है मुझे पता नहीं है, वह क्या करता है मेरे लिए हिस्ट्री है। तो जो भी वाट में कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स कर देता हूं यहां पर, सॉरी WH वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसका फाइनाइट वर्ब होगा एसी का, मींस नाउन क्लॉज का,
नाउन क्लॉज का। इसके बाद हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब सेकंड फर्स्ट होगा, ये S2 का पार्ट है, ये F2 का, फिर यहां पर रेस्टोर होगा। यही पैटर्न पर आपको मैं सारा बता दूंगा दोस्तों, और किसी तरह का ट्रांसलेशन आपसे नहीं छूटेगा। देखना ध्यान से कैसे मैं आपको सारा कांसेप्ट क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। व्हाट और व्हेन कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड हो सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस फिर ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज का फाइनाइट वर्ब है, प्रिंसिपल ये सबऑर्डिनेट वर्ब। अब देखो जो वह कहता है सही है, जो वह कहता है हमको क्या करना है, वर्ड से व्हाट ही सेज, वह जो कहता है स्ट्रक्चर मिला, WH वर्ड्स सब्जेक्ट सेकंड फाइनाइट वर्ब, ये मेरा बन गया SC, क्या बन गया मेरा SC नाउन वर्ब। क्या है, सही है, इज करेक्ट, लो हो गया, बन गया, ये बन गया प्रिंसिपल क्लॉज। मैं 1 2 3 4 5 की एग्जांपल कराता हूं आपको, ध्यान से देखना कैसे मैं बताने वाला हूं, कैसे ट्रांसलेशन की छुट्टी होगी आज के सेशन के बाद, आप देखते रहो इंग्लिश वर्ड को, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स है, जो ठीक है बोलता है झूठ है, वह जो बोलता है ना झूठ है, मैं कभी भी उसको बातों पर विश्वास नहीं करता, मुझे पक्का पता है तुम झूठ बोल रहे हो, तो वह जो बोलता है, फिर से वही व्हाट ही स्पीक्स, ठीक है। और बोलने के लिए हम लोग टेल इस्तेमाल करेंगे, व्हाट ही टेल्स इज फॉल्स, जो वह कहता है ना वो फॉल्स है, तो व्हाट ही टेल्स बन गया हमारा नाउन क्लॉज SC, इज फॉल्स बन गया। चलो स्ट्रक्चर बढ़ा, इंट्रोगेटिव वर्ड व्हाट ठीक हो गया दोस्तों, ही हमारा सब्जेक्ट सेकंड, टेल्स फाइनाइट वर्ब सेकंड, इज हमारा फाइनाइट वर्ब सेकंड, सॉरी फाइनाइट वर्ब फर्स्ट, और पूरा जो है इस फाइनाइट वर्ब इज के लिए व्हाट से लेकर टेल्स तक मेरा S1 नाम कर रहा है, और इस S1 के तहत हमारा एक S2 ही है, फाइनाइट वर्ब F2 है। एनालिसिस देख लेना दोस्तों, एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस में आपको सारा मिल जाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन है इसलिए मैं ग्रामर की बातें बीच-बीच में करते रहा हूं, और मैं एग्जांपल्स एक दो लूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे नहीं बना पाओगे आप, इसलिए इस पर 2-4 एग्जांपल्स मैं जरूर करना चाहूंगा। चलो, वह कब जाता है, वह कब विद्यालय जाता है, सबको पता है, सबको पता है भाई उसका विद्यालय 8 बजे से होता है मॉर्निंग में, वह कब विद्यालय जाता है सबको पता। चलो हिंदी लिखने में टाइम वेस्ट हो जाए, इसे छोड़ता हूं, वह कब विद्यालय जाता है सबको पता। सबसे पहले क्या करें, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, यानी कब टाइम को, तो व्हेन ही गोज, क्या मैंने बोला, कब वह कब विद्यालय जाता है सबको पता है, व्हेन ही गोज टू अ स्कूल, ठीक है ना, इज नॉन टू ऑल, सबको पता है मींस नॉन टू ऑल। देखो बन गया हमारा व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड रखा मैंने, देख लो सबसे, फिर उसके बाद हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है, सेकंड गोज मेरा फाइनाइट वर्ब है, रेस्ट वर्ड चलेगा, इज मेरा FV1 है, और ये जो पूरा बन गया प्रिंसिपल क्लॉज, और व्हेन ही गोज टू अ स्कूल ये बन गया मेरा नाउन क्लॉज, अर्थात इससे, और इस FV1 के लिए व्हेन से लेकर के स्कूल तक हमारा S1 है, इस S1 के अंदर S2 FV2 खत्म कहानी। अब इस तरह से कुछ भी होगा, ठीक है ना। वह कब सोता है रहस्यमयी है, पता नहीं यार कब सोता है, रात भर पढ़ते रहता है या एग्जाम टाइम में सोता भी है नहीं, वह कब सोता है रहस्यमयी है, when he sleeps is a mystery। लो हो गया। अब कोई भी सेंटेंस होगा ना दोस्तों इसी पर बना देना हम लोगों को, देख लो स्ट्रक्चर मिला कुछ भी, वह कैसे पढ़ता है मुझे पता है, लो हाउ से बना दिया, हाउ ही स्टडीज, वह कैसे पढ़ता है सबको पता है, ठीक है ना, वह कैसे पढ़ता है सबको पता है, हाउ ही स्टडीज इज नॉन टू मी। चलिए अब इस बार मैं अपने लिए, वह कैसे पढ़ता है मुझे पता है, हाउ ही स्टडीज नॉन टू मी, तो ये सब बन गया। वर्ड ने हमसे सवाल क्या पूछा था, वह जो कहता है सही है, व्हाट ही सेज इज करेक्ट। तो हम उम्मीद करेंगे दोस्तों इस पैटर्न पर जितने आपको सवाल बोर्ड पूछेगा आप बना दोगे, नहीं बनाओगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं बहुत सारा इस पर प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए
अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलो दोस्तों, अगला बोर्ड का जो सवाल है, टहलना अच्छा कसरत है। ये तो बिल्कुल है, साधारण सा है। टहलना एक अच्छा कसरत है, मीन्स व्यायाम है, एक्सरसाइज है। निश्चित तौर पर हम लोगों को मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग एंड इवनिंग में देखने में तो बेस्ट है लाइफ स्टाइल सब लोगों की फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट लेकिन मॉर्निंग में टाइम जरूर निकालना चाहिए। तो अब इसमें हम लोगों को जेरेंट का कॉन्सेप्ट चल जाएगा हम लोग के लिए। जेरेंट हमारा सब्जेक्ट बनता है, ठीक है ना। ये जेरेंट कहां से आया, एक मिनट में थोड़ा सा बताता हूं। हम लोग पढ़े थे नॉन फाइनाइट वर्ड्स, नॉन फाइनाइट वर्ड्स, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ड्स, नॉन फाइनाइट वर्ड्स होते हैं दोस्तों हमारे तीन, कितने होते हैं फ्रेंड्स हमारे तीन। कौन-कौन से होते हैं मैं बताता हूं। पहले कौन को कहते हैं इंफिनिटिव, क्या कहते हैं दोस्तों, इंफिनिटिव, ठीक है। दूसरे को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स जेरेंट, क्या कहते हैं इसको, जेरेंट। और तीसरा हम लोग कहते हैं दोस्तों पार्टिसिपल, क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पार्टिसिपल। तो अब यही हमारा इसी पैटर्न पर हमारा ट्रांसलेशन पूछा हुआ है। इंफिनिटिव का है तो दोस्तों टू प्लस वर्ब का V1 फॉर्म आ जाएगा हमारा। जेरेंट का है तो दोस्तों वर्ब का V4 फॉर्म आ जाएगा। पार्टिसिपल में हमारे तीन देखने को मिलते हैं, इसलिए हम इसको एक तरह से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पार्टिसिपल में तीन कौन-कौन से देखने को मिलेंगे, एक हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। जब हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा दोस्तों, पार्टिसिपल, तो हमें V4 समझ लेना है, ठीक है। अब जो सेकंड हमारा होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहें तो दोस्तों इसका मतलब है हमारा भविष्य फॉर्म। एक दूसरा होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं क्या, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं हैविंग प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, यही पैटर्न हमारा है। और इसके बाद हैविंग प्लस V3 फॉर्म के बाद दोस्तों हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, आगे स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म। तो यही हमारा है। अब हम ट्रांसलेशन पर सीधे बात करेंगे। इंफिनिटिव सब्जेक्ट का काम करेगा, जेरेंट सब्जेक्ट का काम करेगा, खत्म कहानी है। टहलना एक अच्छा कसरत है। चलो पहले इंफिनिटिव पर लेंगे, तो टू वर्क इज अ गुड एक्सरसाइज, राइट फ्रेंड्स। टहलना एक अच्छा कसरत है, टू वर्क इज अ गुड एक्सरसाइज। अब मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा वेरिएशन लेकर आते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जो टू वर्क है हमारा, इस टू वर्क को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, V4 फॉर्म अर्थात जेरेंट में। चलिए मैं थोड़ा सा नया करूंगा, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो हम फ्रेंड्स उम्मीद करेंगे ये भी ट्रांसलेशन आपका इस तरह से खत्म हो जाता है। यदि आपको दिक्कत है कहीं पर भी फ्रेंड्स साथी, तो आप जरूर हमें बताओगे कि आपको हाँ सर इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिलहाल हम तो बढ़ेंगे फ्रेंड्स आपको अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारे लिए कौन सा है जरा नजर में डालो। अभी तो फिलहाल मैं आपके लिए ही वर्क कर रहा हूँ, क्लीनिंग, ठीक है ना, स्वच्छता भाई हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। और चलिए नजर पड़ती है, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। रिपीट करता हूं, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता। चलिए इसको बनाने के लिए हम एक अपना मुझे कौन नहीं जानता। पहले ये बताओ कौन सा टेंस है, हैबिचुअल है, प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमको क्या मिला, हु डज नॉट नो, भाई मुझे कौन नहीं जानता है। ये ट्रांसलेशन कैसे बना सर, एक एग्जांपल है। हम कहते हैं कि सारे लोग मुझे जानते हैं, क्या मैंने कहा, सारे लोग मुझे जानते हैं, ठीक है ना। हमने एक सेंटेंस बनाया कि एवरीवन नोज मी। एक मैंने एक एग्जांपल आया, देखो एवरीवन मेरा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट सिंगुलर इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर। नोज हमारा V5 फॉर्म है, मी मेरा ऑब्जेक्ट समबडी, राइट। अब आपको हमने क्वेश्चन बनाने के लिए बताया होगा साथी। क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं जरा इस पर मैं बातें कर लेता हूं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन बनाने के लिए दो फैक्ट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हमारा सब्जेक्ट समबडी होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं होता, ठीक है दोस्तों। जब हमारा सब्जेक्ट समथिंग होता है तो फ्रेंड्स हम इस्तेमाल करते हैं व्हाट का, ठीक है। अब इसी बेस पर हमसे बोर्ड ने सवाल पूछा है, एवरीवन नोज मी। अब बताओ कि ये जो है हमारा
क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब कहता है कि कौन मुझे जानता है, तो एवरीवन समबडी है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, हु नोज मी, भाई मुझे कौन जानता है, ये बन गया मेरा क्वेश्चन। अब लेकिन दोस्तों मैं कहूं इसी का निगेटिव, मुझे कौन नहीं जानता है, तो जब हमारा V1 होता है दोस्तों, तो निगेटिव करने के लिए डू प्लस नॉट और फिर से V1 फॉर्म ही मेंशन होते हैं। V5 रहता है तो इसको निगेटिव करने के लिए डच प्लस नॉट और ये भी V5 इस रूप में आ जाता है अपना बेसिक फॉर्म में। ये दो बात याद रखिएगा। तो चलिए हु नोज मी, मुझे कौन जानता है, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मुझे कौन नहीं जानता है, तो बना डालो हु, V5 में क्या बताया हमने, देखो डज नॉट या डजंट कर देता हूं इसी बार, डज नॉट या डजंट में कोई डिफरेंट नहीं है दोस्तों, तकवाकाना नहीं आप। हु डज नॉट नो, लो हो गया, देखो तो हु डज नॉट नो, यही तो सेंटेंस मैंने लिखा था। बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व कर दो। क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं, सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, लो हो गया आंसर। फटाफट देखिएगा आंसर कर दूंगा, हु डज नॉट नो। अब सुभाष चंद्र बोस की जगह पर गांधी जी होता, राजेंद्र प्रसाद होता, एपीजे अब्दुल कलाम होता, स्वामी विवेकानंद होता, कोई भी पर्सनालिटी दिया हुआ रहता, सचिन तेंदुलकर होता, मोदी जी होते हमारे, ठीक है ना। तो कोई भी नाम होता तो हम यहाँ पर नाम मेंशन कर देंगे, बन गया। हु डज नॉट नो, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर बन गया, ठीक है साथी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर बन गया। अब आपको रहेगा गांधी जी को कौन नहीं जानता, ये भी सवाल पूछता है, तो क्या बन जाएगा, हु डज नॉट नो गांधी जी, गांधी जी, भाई महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ द नेशन जो है, ठीक है ना। तो भाई इनको हर लोग जानते हैं। तो ये चीज है हमारा इस पेज पर ट्रांसलेशन। और इस तरह से दोस्तों 2011 को हमने फिनिश कर लिया। अब बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। अगला किस तरह के आधार पर, जल्दी से आप जल्दी से इसको नोट करना चाहोगे फ्रेंड्स तो नोट कर सकते हो। उम्मीद करेंगे आप नोट कर लिए होंगे, तो फिलहाल मैं ये चीज नहीं तो आप वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चंस की ओर। आगे हमें कौन कौन से ट्रांसलेशन पूछा है बुक में, जरा देखूंगा आपके लिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल ये सिर्फ बहुत हमारे लिए सिंपल रहा साथी, इतना सिंपल रहा कि आई थिंक आपने बिल्कुल क्या किए होंगे, बना लिए होंगे, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं अगला सेट में क्या है। चलिए अब हम लोग बढ़े हैं 2012, एक ईयर जंप मारते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके लिए इसमें भी फिर से वही शुरुआत होती है, पास्ट इंडिफिनिट का सवाल कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, यानी प्रधानमंत्री कौन होगा, समबडी, ठीक है ना। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, स्वतंत्र भारत के, ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। आप मैच कर लोगे दोस्तों, हिंदी लिखने में वक्त लग जाएगा, ठीक है ना। अधिक से अधिक क्वेश्चन सोल्व कर देता हूं। तो इसमें जो है हमारा कौन सा टेंस हुआ, पास्ट टेंस का, और पास्ट टेंस में WH क्वेश्चन को पूछा गया। तो क्या हो जाएगा, सपोज पहले आंसर करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो आपको आंसर क्या है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत के। तो पीटी नेहरू, शॉर्टली में लिखता हूं पीटी नेहरू, और पास्ट टेंस से वाज की वाज द फर्स्ट, ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, क्योंकि भाई स्वतंत्र है, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब हम पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री कौन थे, यानी हमने क्या किया कि जो सब्जेक्ट है, अभी अभी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट पूछते कैसे हैं। सब्जेक्ट दो कंडीशन में, जब हमारा समबडी होगा, क्या बताया आपको, हु, कौन पढ़ता है, हु रीड्स, कौन पढ़ा, हु रेड, किसने लिखा, हु रोट, और जब समथिंग होगा तो हमारा किससे होगा, वर्ड्स। यही दो कंसेप्ट हम याद रखना है। अब इसी क्वेश्चन में जो हमारा सब्जेक्ट है
कैसा है somebody, क्योंकि प्रधानमंत्री को क्या होगा, कोई somebody ही बनेगा फ्रेंड्स। अब इसी को क्वेश्चन कर देगा तो आंसर बन गया होगा आपका आंसर, गुड आंसर हो गया। Who was the first prime minister of फ्री इंडिया। लो दोस्तों, अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बन गया। इतना साल सवाल था हमारा 2003 में। और सवाल पढ़ूं, ये तो और आसान है। भारत की राजधानी दिल्ली है, इसमें क्या लिखकर बताना है दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है ना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ बिहार, ये हमारा बन जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली है, सॉरी देखो ना बिहार मैंने लिख दिया ज्यादा भाई मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं इसीलिए। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये डन हो गया। यही चीजें थी, तो इसमें मैं कुछ नहीं। अब एक साधारण सा क्वेश्चन आता है दोस्तों, बोर्ड पूछता है और जिसमें हम लोग बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। सर वो कौन सा है जिसको आप ऐसे करते हो, तो ये ध्यान देना, एक नो के साथ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमको ट्रांसलेशन में मिलता है, ठीक है ना। नो के साथ एक बहुत अच्छा ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। और मैं तैरना जानता हूं, यही हमारा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, मैं तैरना जानता हूं। आप निश्चित तौर पर बनाओगे आई नो टू स्विम, मैं आई नो टू स्विम, और आप ऐसे बनाए और आपने गलती न करें। सर मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट सही है, आई वांट टू राइट। सर ये सेंटेंस सही है, तो फिर मैं तैरना जानता हूं आई नो टू स्विम। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कुछ तो है साथी, तभी मैंने क्रॉस किया, यहां पर मैंने क्रॉस नहीं किया। देखो दोस्तों होता क्या है, जो नो वर्ब है ना, KNOW, राइट, जो नो वर्ब है अपना, वो कभी भी डायरेक्टली जो है इंफिनिटिव के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता। क्या मतलब 2 + V1 के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है। इसके लिए एक पैटर्न हम फ्रेंड्स इस्तेमाल करते हैं, नो प्लस 2 प्लस हमारा नो प्लस हाउ प्लस 2 + V, ठीक है ना। ये मैनर दिखाता है, मैं तैरना जानता हूं, ठीक ना। नो प्लस हाउ प्लस 2 + V1 फॉर्म था इंफिनिटिव, यानी नो की कंडीशन में लिखना जानता हूं, आई नो टू राइट, फिर गलत कर बैठोगे, आई नो हाउ टू राइट। चलो सही करते हैं सेंटेंस को सही करता हूं, आई नो हाउ टू स्विम। दोस्तों ये हमारा सवाल कौन सा ईयर में है, कई ईयर्स में देखने को मिल रहे हैं सेंटेंस, खुद ही बताओ सर ये ईयर में पूछा गया, मैंने छोड़ता हूं सवाल को, कौन सा ईयर में पूछा है। एक तो मैं क्लियर कर दूं, 2012 में सवाल पूछा है। अब बताओ ये सवाल और कब रिपीट हुआ है, ठीक है साथी। अब देखो आगे बढ़ता हूं, अब इसी पर मैंने एक 2 एग्जांपल और बता देता हूं, ताकि आप कभी इस पर अच्छी खासी आपकी क्या हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। अब मैं पढ़ाना जानता हूं, ठीक है, मैं पढ़ाना जानता हूं, तो मैं आपको क्या लिखूंगा, आई नो टू टीच। मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूं, आई नो टू टीच चिल्ड्रन, ठीक है ना, चिल्ड्रन। अब ये कॉन्सेप्ट हमारा गलत हो गया, राइट। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हमने नो के बाद डायरेक्टली इंफिनिटिव और हमने इसको क्रॉस किया है। करेक्ट क्या होगा फ्रेंड्स, आप ही बता दो, आई नो हाउ टू टीच चिल्ड्रन, मुझे पता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। ये VVI रहेगा हर एग्जाम्स के लिए साथी। ये जो क्वेश्चन है हमारा VVI है, इंपॉर्टेंट है, नहीं भूलोगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया है। और एक हमारे पास और जो होता है, ये है हमारा डबल एक्टिविटी ऑफ द पास्ट टेंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए तो उसको भी देख लो। ये ट्रांसलेशन को हम लोग कैसे छुट्टी करते हैं। आप बचपन में बहुत ट्रांसलेशन सुनोगे कि मेरे पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, वर्षा शुरू होने के पहले मैं घर जा चुका था, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी, ठीक है ना। इन तमाम चीजों को शिक्षक के वर्ग में प्रवेश करने से पहले मैंने अपना होमवर्क अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। तमाम तरह के इन सवालों को मैं
आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं साथी, जिससे आप चुटकियों में देखते ही आंसर करोगे कैसे इन ट्रांसलेशन को, इन हिंदी सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, क्या सरेंडर करते हैं। सो लेट्स सी फ्रेंड्स, देखो दोस्तों, पास्ट टेंस में यदि दो एक्टिविटीज हो, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि पास्ट टेंस में दोस्तों हमारे पास टू एक्टिविटीज देखने को मिलेंगे, टू एक्टिविटीज या टू एक्शंस, ध्यान देना। तो जो अर्ली एक्शन होगा, जो अर्लियर होगा, अर्लियर एक्टिविटी या अर्लियर एक्शंस, ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, ये जो हमारा होता है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। अब ध्यान देना तुम लोग, परफेक्ट टेंस में। अब जो लेटर एक्टिविटी होती है हमारा, ठीक है ना, लेटर जो हमारा होता है ये होता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यही कॉन्सेप्ट हमें सिर्फ याद रखना है। फिर से मैं समझाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। पास्ट टेंस में जैसे डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, दो है, एक डॉक्टर का आना, दूसरा रोगी का मरना। हमने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, जब पास्ट टाइम में दो एक्टिविटीज हमारी हैपेंड हो गई, ठीक है, तो जो अर्लियर एक्टिविटी है मींस दैट साथी, जो घटना पहले हुई होगी या जो घटना पहले हो चुकी होगी उसमें हम आप करोगे पास्ट परफेक्ट, और जो घटना बाद में हुई होगी उसको मेंशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। अब मैं तमाम हिंदी सेंटेंसेस को एक एक करके बता रहा हूं। पहला मैंने सेंटेंस अभी बोला कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ठीक, दो घटना है, डॉक्टर का आना, ठीक है ना दोस्तों, डॉक्टर का आना, और दूसरा क्या है, रोगी का मरना। तो इसमें अर्लियर एक्टिविटी कौन है साथी, पहले डॉक्टर आया है या रोगी मरा है। तो निश्चित तौर पर फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कि नहीं सर, पहले डॉक्टर ने नहीं, पहले रोगी मर चुका था पास्ट टेंस में। तो तब क्या होगा, जब अर्लियर है तो देखो स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट जाएगा। द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, पहले रोगी मरा है तो मैंने मेंशन कर लिया द पेशेंट हैड डाइड। किसके पहले लेटर घटना कौन सी हुई है, डॉक्टर का आना, बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस तरह के तमाम सवाल को मैं आंसर आपको बताता हूं। चलिए, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी, दो घटना है, स्कूल का पहुंचना, घंटी का बजना। कौन घटना पहले हुई है, कौन एक्शन पहले परफॉर्म हुआ है, तो रूल कहता है कि अर्लियर एक्टिविटी पास्ट परफेक्ट, लेटर एक्टिविटी पास्ट इंडेफिनिट। पहले आप पहुंचे हो या घंटी बजी है, तो मेरे विद्यालय पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। क्या आपने देखा घंटी पहले बजी है? चलो ट्रांसलेट करते हैं। द बेल हैड rung, या तो ring rang rung, the bell had rung before I reached my school। क्या बना लो दोस्तों? जी हाँ, निश्चित तौर पर आपसे बन जाएगा। चलिए, बोर्ड के सवाल है, बोर्ड का सवाल है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले गाड़ी खुल चुकी थी। बताओगे साथी, पहले आप स्टेशन पहुंचे हो या पहले गाड़ी खुली है? जल्दी से मुझे बताओगे, जल्दी से मुझे बताओगे, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इरेज नहीं करने वाला हूं। पहले फिलहाल मैं आंसर कर देता हूं, इधर मैं आंसर कर देता हूं ताकि आप क्लियर होगा। पहले गाड़ी खुल चुकी है, आप स्टेशन बाद में पहुंचे हो, तो क्या हो जाएगा? द ट्रेन हैड, बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, इतना है कि आप कहना नहीं है, आपको हर बार लोग इस तरह के ट्रांसलेशन पूछ करके हिंदी में वाले आपको कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन यदि आपने कॉन्सेप्ट समझा है, किसी तरह का ट्रांसलेशन रहेगा आप देखते ही बना डालोगे, ठीक है ना। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। बाय स्टेशन हमने बाद में पहुंचा है और
गाड़ी पहले होंगे। तो दोस्तों हम चाहेंगे कि ये तमाम चीजों को आप नोट कर लो। इसको नोट कर लेना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। हम चाहेंगे कि आप जरूर नोट कर लेंगे ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही हम एक बहुत अच्छे ये तो और इसका ट्रांसलेशन मैं ले लूं कि चलो वर्षा शुरू होने के पहले मैं घर पहुंच चुका था, तो पहले घर पहुंचा हूं तब वर्षा शुरू हुई है, तो क्या रहेगा? I had reached my home before it started raining। अब पहले वर्षा बाद में हुई है ना, तो सबसे पहले तुम किसको मेंशन करोगे? जो अर्लियर है। तो अर्लियर क्या है? मैं पहले घर पहुंचा हूं बाद में वर्षा, तो यही देख लेना है, यही चीजें हैं। चलो, I had reached my home principal clause before it started raining, this is AC। यही है कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, हम उम्मीद करेंगे क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद एक लंबे प्रोसेस था, ये काफी वक्त मैंने दिया इस वाले ट्रांसलेशन को। हम उम्मीद करेंगे साथ ही कि आप समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर जैसा हमेशा कहते आया हूं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा, मैं फिर से स्पेशल पढ़ाऊंगा आपको। अब हम सीधे चलेंगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल बोर्ड हमसे क्या पूछा है, एक साधारण सा सवाल, लेकिन जहां पर हम कंफ्यूज करेंगे, ठीक है ना। अब एक सवाल है कि भाई ये इंडिया है, भारत है, ठीक है। अरे हम लोग तो पर्वतों को, पत्थरों को, वृक्षों को भाई देवता देवी मानते आए हैं। इनमें से हम लोग जानवरों को भी पूजा करते हैं, और गौ को तो भाई सर्वोच्च स्थान दिया गया है, और गाय को हम लोग क्या कहते हैं? माता के नाम से पुकारते हैं। तो एक ट्रांसलेशन बोर्ड ने हमसे पूछा है, हिंदू गाय को माता मानते हैं या कहते हैं, पुकारते हैं, कुछ भी रहो ऐसे। हिंदू, ये हमारे घर में होता है, ये हिंदू गाय को माता मानते हैं। चलिए, अपना अपना कॉन्सेप्ट है, हर चीज अपने जगह पर सही है। अब हमें इसको ट्रांसलेट करना है। तो हिंदूज, ठीक है, यही है ना, हिंदू, द हिंदू, ठीक है। अब मानते हैं इसका मतलब क्या है? कंसीडर करते हैं, रिगार्ड करते हैं, जैसे मैं बताया था ना कि मानते हैं या पुकारते हैं। तो द हिंदू रिगार्ड, रिगार्ड किसको देते हैं? ठीक है, द हिंदू, ठीक है ना, द हिंदू रिगार्ड काउ एज मदर, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हमारा बन जाएगा। हिंदू, द हिंदूज कर दोगे प्लूरल फॉर्म में, रिलीजन है, एक नहीं ना, पूरे कम्युनिटी, द मुस्लिम्स, द सिख्स, उसी तरह से होगा द हिंदूज रिगार्ड काउ एज मदर। यही कॉन्सेप्ट आप बना पाओगे। यहां पर कंसीडर भी करोगे तो कोई गलत नहीं होगा दोस्तों। द हिंदूज कंसीडर काउ एज मदर, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। यहां पर भी आपके सेंटेंसेस क्या कर देंगे? करेक्ट हो गए। ये सेंटेंस था। बढ़ेंगे दोस्तों हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए दोस्तों, अगले हम चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हमको टाइम क्लॉजेस से बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। चलो, अब वैसे सेंटेंसेस जो है, ठीक है ना, अभी हम आपको डबल एक्टिविटी वाला दिखा रहे थे पास्ट टाइम में, ठीक है। अब हम आपको डबल एक्टिविटी दिखाने वाले हैं, इसमें प्रेजेंट और फ्यूचर में। जैसे एक सवाल है, सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, फ्यूचर में होगा। जैसे कि मेरे पढ़ाने से पहले ही वो अपना पाठ याद कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होगा दोस्तों? अब अभी हमारा प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा एसी है, ठीक है, और पीसी, ध्यान से देखना। तो एसी वाला हमारा इफ से भी शुरू हो सकता है, व्हेन से भी शुरू हो सकता है, आफ्टर, बिफोर, कोई भी कन्वेंशन हो सकता है। ध्यान देना, पहले स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, कुछ भी। तो इसमें जो होगा हमेशा V1 या V5 इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद रेस्टोर्स हो जाएगा। ध्यान से देखना पहले, ठीक है।
एसी वाला में कंजंक्शन के बाद गिवन इफेक्ट होगा। जब कब फ्यूचर या प्रेजेंट को शो करेगा तो प्रेजेंट और नहीं तो हमारा फ्यूचर, दोनों कंडीशन में अप्लाई होगा। ठीक है, जब फ्यूचर होगा तो पीसी जो होगा सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस वर्ब का गिवन होगा। यदि प्रेजेंट में होगा तो उसको दोनों, तो यहां पर भी हम यही स्ट्रक्चर लिखाएंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, सब्जेक्ट प्लस गिवन अनडिफाइंड। यानी हमारा एसी जो बना, ठीक है ना, वो हमेशा प्रेजेंट, पीसी वैरी करेगा फ्यूचर और प्रेजेंट में। फिर रिपीट करता हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। जब हमारा टाइम क्लॉज कंडीशनल क्लॉज में जो है फ्यूचर टाइम को डिनोट करेगा, तो जो एसी होगा, एसी, ठीक है, ऑलवेज ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ध्यान से लिखिएगा फ्रेंड्स, जरूर देखना गौर से। लेकिन जो पीसी हमारा होगा, देखो दो स्ट्रक्चर लिखा हूं, ये वैरी करेगा। कंडीशन इसका क्या है, शोइंग फ्यूचर टाइम, शोइंग फ्यूचर टाइम, ये वैरी करेगा। जब फ्यूचर टाइम को कंडीशनल क्लॉज शो कर रहा है या टाइम क्लॉज, तो कंडीशनल क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, याद रखोगे सारा चीज को लिख दिया हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। पीसी वैरी करेगा, चेंज करेगा, ये हमारा सिंपल फ्यूचर भी होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, और ये सिंपल फ्यूचर, someone is calling friends, ठीक है ना। तो बढ़ेंगे हम लोग आगे, चलिए। तो फ्रेंड्स यही हमारा कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि एसी हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा, पीसी वैरी कर जाएगा, चेंज कर जाएगा, सिंपल फ्यूचर टेंस शैल बी प्लस और सिंपल प्रेजेंट। देखो दोनों में हमने फ्यूचर का 5 स्टेप्स मुझसे हो गई है फ्रेंड्स। यहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट कर लेंगे, सिंपल प्रेजेंट, या इसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कर सकते हो, एक ही चीज है प्रेजेंट इंडेफिनिट। यही पैटर्न है, ये चीज में कोई अंतर नहीं है, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इतनी चीजें बताया। उम्मीद करेंगे साथी आप जल्दी से नोट कर लेंगे। और अब हम चलेंगे आपके ट्रांसलेशन पर जो बोर्ड में पूछा है, जरा देख लूं कौन सा ईयर है। 2013 में ये सवाल हमसे काफी पूछे गए हैं साथी, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और कहता है कि सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। तमाम तरह के सवाल को आंसर मैं आपको बताता हूं, जिस तरह से मैंने पहले बताया। लिख लेता हूं, हिंदी या छोड़ दूं, चलिए लिख देता हूं। सूरज के डूबने से पहले, ठीक है, मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, ये अच्छा है कि आप सतर्क हैं, आ जाऊंगा, आ जाऊंगा, ठीक है ना, यही ट्रांसलेशन है। अब देखो साथियों कि सूरज के डूबने से पहले मैं घर आ जाऊंगा, ठीक है, तो पहले घर आ जाऊंगा तो कहां जाएगा, कौन है पहले, ये हो रहा है, तो प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, आई शैल कम टू माई हाउस, ठीक है, कम टू माई होम भी कहेंगे तो टू हटा देना होगा, आई शैल कम माई होम, I shall come to my house, ठीक है, before, क्या हो जाएगा, before the sun rises, rises तो हो गया सेट है ना, डूबना है, before the sun sets। यही हमारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा दोस्तों, ये देखना, तुम्हें पहचानना है कि इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए, सूर्योदय के होने से पहले ही मैं अपना बिस्तर छोड़ दूंगा, मींस जग जाऊंगा। तो आप सबसे पहले क्या ना, जगना, आपका बिस्तर को छोड़ना, ठीक है ना। तो आई शैल लीव माय बेड, यही ना हमारा पहले एक्टिविटी हो रही है, बाद में सूर्योदय हो रहा, बिफोर द सन राइजेस, यही कॉन्सेप्ट हो गया। अब है अगला एग्जांपल से मैं लेता हूं, ठीक है,
उसको उसे क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स ऐसे हिंदी में ले सकते हो, जैसे हाँ क्या कह सकते हो कि बिस्तर पर जाने से पहले मैं अपना सारा पाठ याद कर लूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सर अपना होमवर्क कर रहे हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, आई, ठीक है, विल, सर भी कर सकते हो, आई विल फिनिश माई होमवर्क, आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो टू बेड पर जाने से पहले अपना सारा होमवर्क कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है। घर को छोड़ने से पहले मैं दरवाजे को बंद कर दूंगा। जब हम घर को छोड़ेंगे, इनसे बाहर की ओर जाएंगे तो हम दरवाजे को लॉक करके जाएंगे। डेफिनेटली भाई सिक्योरिटी सेफ्टी जरूरी है। तो आप क्या कर रहे हो, पहले दरवाजा को बंद कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्या करता है, मान लीजिए जो आई की जगह में ही कर दिया, ही will close, ठीक है, या लॉक द डोर, he will close बिल्कुल नोट लग रहा है, he will lock the door, वह दरवाजे को लॉक कर देगा, कब जी, before he leaves it, ठीक है। मैं वहां पहुंचने से पहले ही उससे मिल लूंगा। अब मुझे कहीं पर जाना है तो हम रास्ते में उससे मिल लेंगे। तो इसको कैसे बना सकते हो, देख लो इसी पैटर्न पर, सब यहीं पर होगा। आई विल सी हिम, आई विल सी हिम, आप चिंता मत करो, आप ऐसे नहीं कि वहां पर मैं ऐसे ही चल जाऊंगा, हम उससे मिलकर ही वहां जाएंगे भाई, डोंट वरी। तो आई विल सी हिम बिफोर आई रीच, ठीक है। एग्जाम शुरू होने से पहले ही विद्यार्थी एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, अच्छा चीज है। कैसे कर सकते हो, द स्टूडेंट्स विल, सारा एक सेंटेंस पर इतना सेंटेंसेस प्रैक्टिस करो ना फ्रेंड्स, ताकि आपको हर एक सेंटेंस बन जाए। द स्टूडेंट्स विल रीच the exam center before the exam starts, यही बनेगा ना, यही चीज है, before the exam starts, यही है। ये चीजें थी, आपको बन जाएगा। अब सीधे हम लोग अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप फिर से हमारा क्वेश्चन का है, तुमसे या किसने कहा। चलो मैं एक ट्रांसलेशन देता हूं कि मैंने यह तुमसे कहा, कहा यानी पास्ट इंडेफिनिट, क्या होगा, आई टोल्ड दिस टू यू, मैंने इसे आपसे कहा या मैंने आपसे इसे कहा, ठीक है। अब हम आई सब्जेक्ट को हम somebody है, पूछ लो क्वेश्चन, तुमसे या किसने कहा, कितना आसान सवाल बन गया। सब्जेक्ट somebody अभी बताया था, किससे क्वेश्चन करते हैं, who से। सब्जेक्ट somebody है, क्वेश्चन किससे करते हैं, who से। तो who told this to you। और आप चाहें तो दोस्तों, यदि आप somebody ऑब्जेक्ट को पहले मेंशन करना चाहते हैं तो to को हटा दीजिए, इसको ऐसे लिखो, who told you this। दोनों हमारे करेक्ट हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल करके देख लो, आपको हमारा क्या हो जाएगा, फाइन हो जाएगा। तो सीधे अगला क्वेश्चन है। अब जो है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के एग्जांपल। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आपको पता है दोस्तों क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस वो होता है कि जब स्पीकर के डिलीवर के दौरान कोई स्पीकर बोल रहा है, स्पीकिंग के दौरान यदि कोई एक्शन गोइंग ऑन है, जारी है, तो उसको हम कहते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं कि सूरज जो है पूरब में उग रहा है, मींस एट द टाइम, दिस इज द टाइम ऑफ नॉट इवनिंग, दिस इज द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड आई एम फाइंडिंग दैट द सन इज राइजिंग नाउ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सूरज अभी पूरब से उग रहा है, हिंदी लिख दूं, सूरज अभी पूरब से उग रहा है। चलिए, सूरज
अभी पूरब से उग रहा है। चलिए बताइए गोविंद जी क्या होगा, क्या बनाओगे? पहले रहा है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अभी हम लोगों ने कल ही क्लास आई थिंक लिया है, तो क्या हो जाएगा? द सन के अनुसार यूज हो जाएगा, साथ ही आपको पता है द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, पूरब के लिए, और अभी है मींस नाउ, हो गया। चलिए इस पर दो और एग्जांपल लेता हूं। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, क्या बना दोगे? आई एम टीचिंग नाउ। दोस्तों मैंने कहा था किसी भी सेंटेंस की तरह जोड़ा सकते हो। वे लोग अभी सो रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब हिम, वे लोग अभी सो रहे हैं। भाई क्या हो सकता है? दे आर स्लीपिंग नाउ। खत्म हो गया दोस्तों, यही कॉन्सेप्ट हमसे बोर्ड पूछ रहा है। बड़े अगले सवाल की ओर। हम लोग सत्य का सामना करें। अब ये कौन सा है? अब निश्चित तौर पर सजेशन है कि निश्चित तौर पर हम लोगों को सत्य का सामना करना चाहिए। ट्रांसलेशन है हमारा अगला क्वेश्चन। हम लोग, ठीक है, सत्य का सामना करें। हम लोग नहीं, हर इंसान को करना चाहिए, करें, ठीक है। तो अब यहां पर देखो निश्चित तौर पर या तो सजेशन करें या मींस करना चाहिए, और नहीं तो फिर कंपल्सन, दोनों हो जाएगा। तो वी मस्ट फेस द ट्रूथ, ये हमारा करेक्ट बन जाएगा। और यदि हम इसको कहते हैं कि हम लोगों को सत्य का सामना करना चाहिए, ठीक है ना, तो फिर हो जाएगा हमारा वी शुड फेस द ट्रूथ। तो आप देख लेगा फ्रेंड्स कि हमारा बोर्ड ने क्या हिंदी का सेंटेंस रखा है। हम लोग को सत्य का सामना करते हैं, यानी इंडेफिनिट टेंस हो गया। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोग सत्य का सामना करते हैं, बना के रखा है। वी फेस द ट्रूथ। हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी। हम लोग एक किताब पढ़ते हैं, वी डे स्टडी। हम लोग एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वी रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। तो हम लोग सत्य का सामना करते हैं, तो क्या हो जाएगा? वी फेस द ट्रूथ। खत्म हो गया। बढ़ेंगे अगले सवाल में। अगला सवाल हमें दिखाई देता है, उसे ऐसा करने दो। बहुत साधारण सवाल है, उसे ऐसा करने दो। दोस्तों ये हमारा क्या है? कमांड का सेंटेंस है। मुझे पढ़ने दो, उसे खाने दो, मुझे पढ़ाने दो, बच्चों को खेलने दो, ठीक है ना। इन तमाम तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट हम पैटर्न बताते हैं, लेट के साथ करते हैं दोस्तों। लेट प्लस ऑब्जेक्ट समबडी प्लस हमारा वर्ब का गिवन फॉर्म और रेस्टोर कर देना है। कितनी आसान सवाल है, अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं। उसे ऐसा करने दो, चलो लेट हिम, उसके बाद क्या करना? गिवन फॉर्म करने के लिए डू। अब हम कहते हैं कि उसे क्रिकेट खेलने दो, बना दो लेट हिम खेलने के लिए प्ले। और क्या खेलने की बात हो रही है? क्रिकेट। खत्म हो गया। चलिए उसे म्यूजिक सुनने दो, चलो बनाओ लेट हिम लिसन टू म्यूजिक। चलिए मुझे पढ़ने दो, मत करना, मैं पढ़ाई को अपना सीरियस एग्जाम है, मेरा एग्जाम पेपर है। लेट मी स्टडी। कितनी आसान सवाल है हमारे लिए, साथी आप खुद ही देख सकते हो, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल को सीधे बढ़ेंगे। चलिए साथी अगले सवाल क्या है, बोर्ड हमसे पूछा है, चलिए कर लो उम्मीद का। चलिए फ्रेंड्स से भी मैं ये कर देता हूं, पैटर्न आपको याद हो गया होगा। अब इंपॉर्टेंट सवाल हम आपके लिए लेकर आए हैं। सारा तो फ्रेंड्स कहेंगे सर आप इंपॉर्टेंट ही बोलते हो सर, तो बोर्ड का, चूंकि बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है तो भाई इसी से अंदाजा लगाना है कि इंपॉर्टेंट क्यों होगा, तो भी तो मैं करा रहा हूं। चलिए अब हमारे पास क्वेश्चन है, पहाड़ियों पर बादल थे। चलिए प्रीपोजिशन से है, पहाड़ियों पर कौन सा ईयर है साथी बता देता हूं, 2014 है फ्रेंड्स, 2014 का सवाल है। पर बादल थे, जरा देखो तो क्या बन जाएगा? पहाड़ियों पर बादल थे। तो अब हमारा सब्जेक्ट चूंकि क्या बनेगा? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में क्या देयर, इट तो होगा नहीं, देयर हो जाएगा। देयर
थे, यानी पास में देयर वर क्लाउड्स, ठीक है, देयर वर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, ओवर द माउंटेन्स, कहीं पे पहाड़ी है, ठीक है ना, ओवर द हिल्स, चलो हिल्स भी कर सकते हो, ओवर द हिल्स, ठीक है, ओवर द हिल्स, ठीक है ना, तो देयर वर क्लाउड्स ओवर द हिल्स, वहां मैदान में बच्चे थे, क्या देगा, देयर वर चिल्ड्रेन इन द पार्क, इन द पार्क। तो इस तरह के जो भी सेंटेंसेस आप इंट्रोडक्टरी से बना लोगे, देयर लगा करके, देयर वहां पर ऐसे थे, मेरे विद्यालय में 10 कमरे थे, तो देयर वर 10 रूम्स इन माय स्कूल, ठीक है ना, मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है, तो देयर इज अ लाइब्रेरी इन माय स्कूल। तो इस तरह के जो तमाम क्वेश्चंस होंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते साथ ही, इंट्रोडक्टरी समझ लो ना, इंट्रोडक्शन से बना है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी को। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में दो आ जाते हैं हमारे, एक हमारा आता है इट और दूसरा आता है हमारा देयर, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब सीधे अगले सवाल की ओर मेरी निगाहें जा रही हैं। चलिए, मैंने कल ऐसा सपना देखा, भाई देखिए सपना कुछ भी देखते रहिए, नहीं सपना तो देखना ही चाहिए। मैंने क्या है दोस्तों, मैंने कल ऐसा सपना देखा, देखो सपना ही देखना, मैंने सपना में सपना को देखा कि सपना में मेरे पास आई हुई है, समझ में आया नहीं, मैंने सपना में सपना को देखा कि सपना में मेरे पास आई हुई है, ट्रांसलेट करके दिखाते, ठीक है। मैंने कल एक ऐसा सपना देखा, पहले जैसे ही आपने देखा ये यानी कि ये डिनोट कर रहा पास्ट टेंस में, कल मैंने आपको बताया था, लाजवाब आंसर आ रहा है, तो आई और पास्ट टेंस की जब बात हो ही रही है साथी, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, उसमें भी इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट में हमने आपको क्या बताया कि कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, गोली की रफ्तार से ये सेंटेंसेस चल रहे हैं, एकदम फ्रैटेड बुलेट जिस रफ्तार से चलती है ना बुलेट ट्रेन, वैसे पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से सिर्फ सुनोगे बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो आई सॉ अ ड्रीम, I saw a dream like this, मैंने ऐसा, I saw such a dream, ऐसे बना लो, I saw such a dream yesterday या last night, I saw such a dream last night, मैंने कल ऐसा सपना देखा, I saw such a dream yesterday, भाई लाजवाब था सपना, भाई मैं IPS बन गया हूँ, भाई मेहनत करने पड़ेगा तब IPS बनोगे, IAS बनोगे, ख्वाब में नहीं होने वाला है। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर, इसमें भी जान नहीं मुझे दिखाई दिया। चलिए अब हम लोगों को सजेशन है, अच्छी चीजें हैं कि हम लोगों को नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, क्या बोलेगा, नदियों, क्या क्वेश्चन दोस्तों, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर देखो हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कहां से पैटर्न जा रहा है साथी, मॉडल्स पढ़ा कराया हूं, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस वर्ब का गिवन फॉर्म, तो नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, यानी करेगा कौन, हम लोग, तो हम लोग इस यहाँ पर सब्जेक्ट अपना ले लो, यहाँ से सब्जेक्ट हम लोग खुद से डिसाइड कर लो, ठीक है ना, यहाँ से सब्जेक्ट जो है खुद से डिसाइड कर लो, तो फिर हमको कहाँ ले चलना होगा, पैसिव फॉर्म में, तो कह सकते हैं we should not pollute the rivers, एक तो हमारा ये बन जाएगा हमारा, क्या लग गया, और नहीं तो क्या पैसिव में करना है, तो चलो इसी को पैसिव करके दिखाता हूँ। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट कर दो, मॉडल्स में मॉडल्स ही रहेगा, ठीक है, इसके बाद सिर्फ कर देना है बी प्लस वर्ब का भी, कुछ भी नहीं करना है। चलिए मॉडल प्लस बी थ्री फॉर्म आ जाओ, the rivers should not be polluted,
ठीक है, द रिवर शुड नॉट बी पॉल्यूटेड, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। और पटना एक पुराना शहर है, इसमें कुछ खास नहीं है, लेकिन बच्चे गलत इसलिए करते हैं क्योंकि ये आजकल का सवाल है। पटना एक पुराना शहर है, पटना एक पुराना शहर है, और आप बनाए हो कि पटना इज अ ओल्ड टाउन। और हम लोग चूंकि इतना हैबिचुएटेड हो गए यही सेंटेंस बना करके आते हैं, और मेरा ये सेंटेंस गलत हो गया। दोस्तों ये देख रहे हो ना, आजकल मैंने पढ़ाकर आपको बोला ये ओल्ड है, स्टार्टिंग विद वोवेल साउंड, तो ये फिर ये आपने क्यों लगाया था बताओ? यही हमारी गलत है, बाकी सेंटेंस में कोई जान मान नहीं था, और इसी की वजह से सिर्फ एक लेटर एन की वजह से आपकी गलत हो जाते हैं। पटना इज एन ओल्ड टाउन, समझ में आया कि नहीं आया? और एक सवाल है, तुम्हें आराम करना चाहिए, फिर इसी में डन करूंगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए तो यू शुड स्टडी, और बोर्ड हमसे पूछ रहा है कि तुम्हें आराम करना चाहिए। अगला जो सवाल है, तुम्हें आराम करना चाहिए, तो कितना साधारण सा सवाल है, क्या देगा? वी शुड टेक रेस्ट, वी शुड, जितना हिंदी है उससे ज्यादा फ्रेंड्स इंग्लिश लिखा देगा, वी शुड टेक रेस्ट। और भी सवाल है, कई सारे सवाल है, दो चार और। कल किसने देखा है? वाह लाजवाब। हम लोग जो अपने वर्क को कल पर टालते आए हैं, चलो यार कल कर लेंगे, नहीं दोस्तों, कल करो से आज करो, और आज करो से अब परल में परले होएगी तो बहुरी करेगा। यानी हमारा जो पूर्व के जो भी फिलोसफर्स थे दोस्तों, उसने चीजों को, कंसेप्ट को समझा, इमीडिएट एक्शंस को, इमीडिएट परफॉर्मेंस को। जो काम हो जाता है ना तो हो जाता है, और जो डिले हो गया फ्रेंड्स हमेशा डिले हो जाता है। तो बोर्ड ने एक शानदार सवाल लेकर आया है हम लोगों के लिए, जरूर मैं इस सेंटेंस को लिखना चाहूंगा, कल किसने देखा है। यह हैंडपंप की बात नहीं हो रही है दोस्तों, कल किसने देखा है। यस, पहले ये तो बताओ कि कौन सा टेंस है। परफेक्ट। हु हैज सीन टुमारो, हु हैज सीन टुमारो। दोस्तों द राइटर विल बी नो वन, द आंसर विल बी नो वन। कल किसी ने नहीं देखा, कल को उसी ने देखा जिसने आज देखा, जिसने आज को देखा। यदि आप आज को देख लिए कि आज इस परिस्थिति में भाई लाइफ चल रही है, तो कल क्या होगा? तो यदि आप आज को देखने में सक्षम हैं, तो निश्चित तौर पर आप कल को देख सकते हैं। और जो व्यक्ति आज को पहचान लेता है, उसका कल कभी भी क्या होता है दोस्तों, खराब नहीं गुजरता है, हमेशा अच्छा गुजरता है। देखो एक स्टेटमेंट हमें लिखा हुआ है, कल आंसू बहाने से अच्छा है कि आज पसीना बहा ले। दोस्तों यहाँ पर एक हमारा जो होगा, कल आंसू बहाने से अच्छा है कि आज पसीना बहा ले। ये उसी ने कर सकता है जो व्यक्ति आज को देखा है। तो दोस्तों हु हैज सीन टुमारो, बहुत ही लाजवाब सेंटेंस। और हम दोस्तों आ चुके हैं सेशन के बिल्कुल एंड के करीब पहुंच चुके हैं, और एक सवाल और इंटरेस्टिंग बोर्ड में हमारे लिए रखा है, जरा देख लो उन सवाल को भी। और सवाल है, नियमित अध्ययन करो। ठीक है, नियमित अध्ययन करो कौन सा टेंस है? टेंस बताओ, प्रेजेंट का है। सेंटेंस कैसा है? कमांड का, जैसे प्रतिदिन विद्यालय जाओ। तो नियमित अध्ययन करो क्या हो जाएगा? स्टडी रेगुलरली, स्टडी रेगुलरली, यही हमारा सेंटेंस होगा दोस्तों। प्रतिदिन अध्ययन करो, स्टडी रेगुलरली। प्रतिदिन स्नान करो, क्या हो जाएगा? टेक अ बाथ डेली। प्रतिदिन इंग्लिश के कुछ शब्दों को सीखो, लर्न सम वर्ड्स ऑफ इंग्लिश डेली। और आप दोस्तों प्रतिदिन इंग्लिश के कुछ
शब्दों को सीखेंगे तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन। हमने आपके लिए कई वर्षों के बोर्ड के द्वारा पूछे गए ट्रांसलेशन को मैंने समझाया विद एक्सप्लेनेशन विद पैटर्न्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो काफी आपको पसंद आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। और आपसे मैं क्या कहूँ, तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।